श्री परशुराम जी, आज श्री ब्राह्मण सभा सुजानपुर की तरफ से भगवान श्री परशुराम जी का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इससे पहले हमने 28 को सुबह कल एक प्रभात फेरी का आयोजन किया था। उसमें हमारी शहर की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्था ने हमारा बहुत योगदान दिया। हम उनका अपने तहे दिल से बहुत ही उनका धन्यवाद करते हैं, ताकि उन्होंने इस शोभा यात्रा इसको बढ़ाने में हमारा बहुत सहयोग दिया। और मैं ख़ास करके एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं उन 28 जो हमारे कश्मीर में जिनको गोलियां मार के छलनी कर दिया था, हम भगवान श्री परशुराम जी से भी विनती करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ब्राह्मण सभा की तरफ से आज हमने उनकी शांति के लिए भी हमने 2 मिनट का मौन रखा था। और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे और भगवान परशुराम जी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। जय भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी की जय। अज ब्राह्मण सभा सुजानपुर वालों विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिस विच पूरे ब्राह्मण समाज के पूरे सदस्य है इस मंदिर के। उन्होंने बड़ी हर्षोल्लास नाल पहले हवन का आयोजन किया तो हुण भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज नूं ते पूरे देशवासियों ते शहर वासियों नूं इस जन्म उत्सव दी हार्दिक मुबारकां दिंदी हां। ते इस सभा के जिन्ने भी सदस्य है वो काबिल तारीफ है, जो कि काफ़ी 3-4 महीने तो इस आयोजन के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उन्होंने मुबारक दिंदी हाँ। धन्यवाद। भगवान परशुराम जी जयंती मना रहे, क्या कहना चाहोगे? आज बड़े गौरव और हर्ष का विषय है कि हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम जी का आज अवतरण दिवस है। हमारी ब्राह्मण सभा सुजानपुर ने बड़े ही इस दिवस को गौरव से मनाने के लिए बहुत यत्न किया है। और यत्न के साथ जो है आज उसका जो नमूना हमारे सामने आ रहा है कि शहर के गणमान्य व्यक्ति, सारे शहर की स्त्रियां, आदमी सब इकट्ठे हुए हैं। और इनके ही प्रयत्न के कारण कल जो है सुबह प्रभात फेरी का इंतज़ाम किया गया, जो कि सारे शहर में जैसे चक्कर लगाया। और इससे पता चलता है कि ब्राह्मण सभा जो है काफ़ी जागृत हो चुकी है। भैया आज हमारे भगवान का अवतरण दिवस है। जब जब भी इस धरती पर, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म के आने करहे नेते जाए नहीं भरने सीधे विपर देन सुवरने तब दा प्रभु दर्जरी शीरा करहे कृपा सिंधु सज्जन पीरा। इस प्रकार से सज्जनों का पीर करने के लिए, दुश्मनों को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरती पर अपना जन्म लेते हैं। और ही छठे अवतार में आकर के परशुराम ने जो है जन्म लिया। और जहाँ के जो दुश्मन थे, जहाँ के जो कर्मणकारी थे, जहाँ के जो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों को सताने वाले थे, जो 51 का नाश किया। हम ये नहीं कह सकते कि राजपूतों का नाश किया, नहीं, उन्होंने जो अपराधी थे, जो क्रोधी थे, जो अत्याचारी थे, उनका नाश किया। तो सनातन असल में परशुराम जी में ही है। वो परशुराम जी जो हैं वो बहुत धैर्यवान थे, पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, तपस्या में लीन रहते थे। ये उनका एक पक्ष था। और दूसरा ये है कि सहन नहीं करना, ये भी हमारा सनातन है। उन्होंने जो देशद्रोही थे उनका बदला लिया और अपने सनातन को जिंदा रखा। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हम उसी भगवान के, उस देव की जो है पूजा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में उनका गायन कर रहे हैं, उनके गौरव की व्याख्या कर रहे हैं। मैं सुजानपुर की ब्राह्मण सभा और ख़ास करके जो भूज उनके जो यूथ हमने सुने हुए थे, उनके जो कार्यकर्ता, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अंत में मैं अपने प्रधान जी को, उनके सेक्रेटरी जी को, उनके जो कैशियर है, सब जितने भी उनके मेंबर हैं, सबको मुबारकबाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आगे आने वर्षों में भी इसी प्रकार से जो है वो काम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान परशुराम महाराज की जय। ओम राम राम, ओम राम राम।
परशु हस्ताय नमः। भगवान श्री परशुराम जी जो पराक्रम के कारक थे, शस्त्र और शास्त्र धारण करने में निपुण थे, सत्य के धारक थे, आज उनके जो छठे अवतारी पुरुष थे भगवान विष्णु के, आज उनके जन्म महोत्सव को ब्राह्मण सभा सुजानपुर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रही है। मैं सभी ब्राह्मण भाइयों को इनके इस जन्मदिन की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह से हम इनके जन्मदिवस को मनाते रहेंगे। भगवान श्री परशुराम जी कर्म और कर्तव्य दोनों के बड़े धनी थे। उनका कहना था कि अपना कर्म करो, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। भगवान परशुराम जी महाराज जो हैं अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के कहने के अनुसार ही अपनी माता का वध कर दिया था, परंतु उन्होंने उसी समय 3 वरदान भी मांग लिए थे। पहला कि मेरी माता को जीवित करना है, भाइयों को सही रास्ते पर लाना है और आताताइयों का संहार करना है। भगवान परशुराम जी महाराज जो सहस्र अर्जुन ने उनके पिता जमदग्नि महर्षि का वध कर दिया था और उसका उन्होंने वहाँ पर उनका बदला लिया, रास्ते में ही उनको क्षति पहुँचाई, उनको वध कर दिया और उसके बाद उनके पुत्रों ने जमदग्नि महाराज जी को, महर्षि जी को जो है वो मार दिया था, जिसका बदला भी उन्होंने जो है वो 21 बार उनका सर्वनाश करके, क्षत्रियों का, आताताइयों का सर्वनाश करके ले लिया था। भगवान परशुराम जी महाराज परशु को धारण करने वाले हैं, धनुष को धारण करने वाले हैं और रौद्र रूप के हैं। इनका जो रौद्र रूप है वो सिर्फ आताताइयों के प्रति है। बाकी हम ब्राह्मण समाज इनके वंशज होने का अपने आप में गर्व महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भगवान परशुराम जी हैं वो पूरे ब्राह्मण समाज पर, सुजानपुर वासियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आने वाले समय में इस सनातन धर्म को, हिंदू धर्म की रक्षा हेतु हमें प्रेरित करते रहें, ताकि